हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज की इस भक्ति के लिए स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में मन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर हो, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है उसे सुनने में, मन करने में और उससे बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज का जो विषय है मराठी में जो इस प्रकार से लिखा है की येशू हा ख्रिस्त आहे असे मानणाऱ्यांनी दुःख सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे। येशू हा ख्रिस्त आहे असे मानणाऱ्यांनी दुःख सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे। Those who confess that Jesus is the Christ must be ready to suffer. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना क्रिस्त करके मानते हैं वो दुख सहन करने की तैयारी में रखनी चाहिए करके आज का विषय कहता है। आज के संदेश में मन करने से पहले एक छोटा सा जो घटना मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक बार एक पादरी और उनके साथ में एक डॉक्टर और एक वकील, ये तीनों शिकार करने के लिए गए। पुराने ज़माने में लोग शिकार किया करते थे, आजकल अलाउ नहीं है, बैन है। पर वो लोग जब शिकार करने गए, उनको आदत थी हर संडे को वो लोग शिकार करने जाते थे। और उस दिन वो लोग शिकार करने गए और जब वो शिकार करने गए तो तीनों ने एक हिरन को देखा और तीनों ने अपनी अपनी बंदूक निकालकर उस हिरन पर निशाना लगाया। और जब उन्होंने निशाना लगाया तो वो हिरन वहीं पर ढेर हो गया। और जब वो नजदीक गए हिरन के पास में तो वहां पर जाने के बाद में देखा कि केवल एक गोली उस हिरन को लगी थी। तीनों ने गोली चलाई लेकिन एक गोली हिरन को लगी थी। अब तीनों में बहस होने लगी कि इसको गोली किसने मारी, किसकी गोली इसको लगी। तो जो डॉक्टर है उसने बोला कि नहीं, ये तो मेरी गोली है, इस मेरी गोली से मरा। तो उसके बाद में एडवोकेट ने कहा, वकील ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी गोली से मरा। और इस तरह से उनकी बहस होने लगी। पादरी ने बोला कि नहीं, ये मेरी गोली से मरा। बहुत बहस हुई और आखिरी में पादरी ने बोला कि मैं 100% कह सकता हूं कि ये मेरी गोली से मरा है। तो फिर बाकी दोनों ने पूछा, डॉक्टर और वकील ने, कि आप कैसे कह सकते हो कि आपकी गोली से मरा। तो पादरी ने कहा कि जो गोली मैंने चलाई वो एक कान से आकर दूसरे कान से निकल गई। जो गोली मैंने चलाई वो एक कान से आकर दूसरे कान से निकल गई, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने चलाई। कहने का मतलब ये है कि कई बार पादरी लोग जो गोली चलाते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गोली चलाने के लिए, तो पादरी लोग जब गोली चलाते तो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ से एक कान से जाकर दूसरे कान से हमारे निकल जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भी मैं यहाँ से बोलने वाला हूं वो एक कान से जाकर दूसरे कान से ना निकले, परंतु आपके हृदय में वो घर करे और आपके मनों में वो परिवर्तन लेकर आए। जो विषय हम लोग आज मन कर रहे हैं, हमने 3 शास्त्र पाठों को विशेष करके हमने पढ़ा है। दानियल उसका 3 अध्याय 13 से 28 वचन और कुलसी उसका 1 अध्याय 24 से 29 वचन। और इसके अलावा जो हमारा आज का शुभ समाचार का पाठ है लूका उसका 9वां अध्याय हमने 18 से 27 पढ़ा है। पर आज का टेक्स्ट एक पहले वचन से लेकर 27 वचन तक कंप्लीटली है। और जब हम इन तीनों वचनों में देखते हैं, खास करके जब हम दानियल के इसमें देखते हैं, तो वहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को जो है उठाकर आग में डाला गया। और उनको इसलिए दुख उठाना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते थे, परमेश्वर का अनुसरण करते थे।
उसके बाद में हम लोग जो है पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस की गवाही हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जो भी प्रचार करता हूं, मैं इसलिए प्रचार करता हूं कि लोगों में सिद्धता लेकर आऊं, लोगों में सुधार लेकर आऊं। और वो ये कहता है कि मैं जो भी दुख उठाता हूं वो औरों के लिए दुख उठाता हूं करके वहां पर पौलुस कोलोस्सियों की पत्री में वहां लिखता है। उसके बाद में जो प्रभु यीशु मसीह का लूका में हमने वचन पढ़ा है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और उसके बाद में जब पतरस जवाब देता है कि परमेश्वर का मसीह, और उसके बाद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि अगर कोई मुझे मनुष्य का पुत्र करके स्वीकार करता है या मुझे अगर मसीह करके स्वीकार करता है तो उसका अवश्य ये है कि वो दुख उठाने के लिए तैयार रहे। तो ये तीनों शास्त्र पाठों को जब हम पढ़ते हैं, इससे हमको एक बात सीखने को मिलती है कि इट ऑल टॉक्स अबाउट द सफरिंग। हर वो चीज ये तीनों वचनों में हम लोग देखते हैं कि जो संदर्भ है वो हमें सफरिंग के बारे में बताता है या दुख सहन करने के बारे में बताता है। जब हम लोग बात करते हैं सफरिंग की, तो मैं इस समय एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि व्हाई डू वी सफर? हम क्यों तकलीफ उठाते हैं या क्यों दुख उठाते हैं? क्या लगता है आपको? के कारण ही तकलीफ उठानी पड़ती है। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। अलग अलग तरीके से हम सफरिंग को हम लोग देख सकते हैं। और आज का जो विषय है हमको यही सिखाना चाहता है कि हम मसीह कहलाने के लिए हमको दुख भोग करने की तैयारी हमको रखना बहुत जरूरी है। दुख सहन करने की तैयारी हमको रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ साल पहले जो कंधमाल में जो इवेंट, वहां पर जो घटनाएं हुई थी कि लोगों को सताव किया गया, लोगों को मारा गया, मसीही महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, और कोई अगर पति के सामने उसकी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उसके बच्चों को मारा जाता है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सफरिंग को कैसे देखते हैं? ऐसे संदर्भ में हम दुख उठाने को किस तरीके से देखेंगे? क्या ऐसे समय में लोग खामोश खड़े रहते हैं या रह पाते हैं? कई बार जो सफरिंग को या दुख उठाने को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि अगर उसके साथ ये हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हमको मसीह करके बुलाया गया है तो हमको सफरिंग होना चाहिए। कई बार लोग जब विवाह में अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और पत्नी को अगर पति रोज आकर मारता है तो हम लोग क्या सजेशन देते हैं? क्या सजेशन देते हैं? बहुत सारे क्या देते हैं? है ना, सहन करना सीखो। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कई बार हम मसीही लोग जो हैं उसको कई बार वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि चलने दो, कुछ नहीं होता। कई बार ताकतवर के साथ में हम उसकी और जो है अपना सपोर्ट दिखा के कहते हैं जो हो रहा है होने दो। तो क्या सफरिंग उस कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है? प्रभु यीशु मसीह ने जब यहां पर कहा कि जो मुझे मसीह करके स्वीकार करता है उसको अपना जो है दुख सहन करने के लिए उसको तैयार रहना बहुत जरूरी है। आज मैं इस सफरिंग को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से हम देखने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू लुक इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअली कहना क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ गॉस्पल, जब आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, तब अगर कोई आपको सताता है तो उसको सहन करने की तैयारी आपको रखना जरूरी है। लेकिन हम लोग उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, आपसी झगड़ों में और इधर उधर हर जगह पे हम उसको यूज करते हैं। सफरिंग इज जस्टिफाइड, कई बार हम उसको जो है सही करके हम लोग कहते हैं। आज मैं आपके सामने तीन अलग अलग जो है दृष्टिकोणों से, तीन नजरिए से हम इस सफरिंग को या दुख सहन की बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे 13 वचन, 9वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, लूका 9:13। यहां पर लिखा है, अगर हम लोग इस लूका 9वां अध्याय और
उसके 1 से 27 वचन में देखते हैं तो यहाँ अलग अलग जो है चीज़ों को बताया गया है। पहले कुछ वचनों में हम लोग 12 प्रेरितों को भेजे जाने के बारे में देखते हैं। उसके बाद में हेरोदेस ने जो यूहन्ना बपतिस्मदाता को मरवा दिया था उसकी उलझन को देखते हैं। उसके बाद 5000 पुरुषों को खिलाए जाने के बारे में देखते हैं। फिर पतरस का यीशु मसीह को स्वीकारने के बारे में देखते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह की अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी को देखते हैं और उसके बाद में यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है ये बातों को देखते हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट एक ही जगह पर यहाँ पर एक ही अध्याय में हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य जो बात हम देखते हैं कि 5000 लोगों को जो खिलाया गया, उस वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 13 वचन में हमको देखने को मिलता है, उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ यदि हम जाकर इन सब के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है कि वे लोग 5000 पुरुष, क्योंकि वे लोग तो 5000 लोगों के लगभग थे। जब हम सफरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 5000 लोग वहां पर भूखे थे और दूसरे अध्यायों में जब हम पढ़ते तो वहां लिखा है कि ये जो 5 रोटी 2 मछलियां किसने लेकर आया? किसने लेकर आया? एक छोटा सा बच्चा जो अपने घर से चला था और उसको उसकी माँ ने टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली देकर भेजी थी और वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर उन रोटियों को और उस मछलियों को देता है और वो क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। उसके पास जो है वो बांटता है। वो उसके पास की वस्तु को लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए देता है। यहां पर एक बात हम लोग स्वार्थी बन सकता था, ये लड़का भी जो है उसको अपने पास रख सकता था, लेकिन वो गया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ जाती थी वचन सुनने के लिए और जब वो घर से चला, हो सकता उसकी माँ ने उसको ये भोजन दिया कि बेटा तू वहां रहेगा, तुझे भूख लगेगी तो इसको खा लेना। वो अपने लिए बचा कर रख सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस रोटी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गया। He shared whatever he had. For what? क्योंकि उसने प्रभु को अपना मसीह करके स्वीकार किया था और जब उसने प्रभु को अपना मसीह करके स्वीकार किया तो उसको ये पता है कि मैं इसको प्रभु के लिए देता हूं। When I give it to God, God will bless it. जब मैं इसको परमेश्वर को दूंगा तो परमेश्वर इसे आशीष करेगा और इसके द्वारा सबकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, सबकी भूख मिट जाएगी। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते कि जब हम उसको अपना मसीह करके स्वीकार करते हैं तो वहां पर कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती, कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं रहती। सो वी हैव टू सफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयरिंग। हमको जो इस नजरिए से देखना है, इस दृष्टिकोण से देखना है कि जब हम दुख सहन करते हैं तो हमको लोगों के साथ शेयरिंग करने के लिए कई बार हमको दुख सहन करने की तैयारी रखना पड़ेगा। कई बार हम ट्रेन में सफर करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी जनरल कंपार्टमेंट में आपने ट्रैवल किया हो तो वहां पर जो है लोग बैठे रहते हैं और उसके बाद में अगर कोई दूसरा नया व्यक्ति चढ़ता है और वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी सी जगह दो, तो लोग क्या करते हैं? आसानी से नहीं देते और फैलकर वो लोग बैठ जाएंगे लगे। शेयरिंग हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयरिंग हमको सफर करने के लिए, हमको दुख उठाने के लिए हमको तैयार रहना है करके आज का जो विषय हमको सिखाता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह है, हम लोग अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटने के लिए, साझा करने के लिए हमको तैयार रहना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बात हम लोग आज के वचन में या आज के विषय में हम लोग सीख सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों, इसका इसी अध्याय का 23वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। 23वां वचन लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मुझे अपना मसीह करके स्वीकार करता है तो उसको अपने आप से क्या करना है? इनकार करना है और अपने क्रूस को उठाना है और मेरे पीछे चलना है करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। यानी दुख उठाने की तैयारी रखना है, अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे
चलना है। जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है कुलुस्सी उसका पहला अध्याय उसका 24 और 25 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, जो क्रूस उठाने की बात है ये किसके बारे में कही जा रही है? कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसका 23-24 वचन अगर पढ़ते हुए लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। 24वें वचन में लिखा है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। किसके लिए दुख उठा रहा है यहाँ पर? पौलुस क्या कहता है कि मैं किसके लिए दुख उठा रहा हूं? तुम्हारे लिए दुख उठा रहा हूं। किसके लिए उठा रहा हूं? तुम्हारे लिए। यानी कुलुस्सियों की कलीसिया को वो कहता है कि आई एम सफरिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दुख उठा रहा हूं, क्योंकि तुम तक सुसमाचार प्रचार करना है, तुम तक परमेश्वर का वचन लेकर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं दुख उठा रहा हूं। दूसरी जो बात हम लोग ध्यान कर सकते हैं, सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिडारिटी। सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिडारिटी। हम लोगों के साथ जो दुख सहन कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए हमको दुख सहन करने के लिए तैयार रहना है। जो लोग संसार में तकलीफ उठा रहे हैं, जो लोग संसार में अन्याय सहन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहने के द्वारा हमको जो है दुख सहन करना पड़ सकता है। When we stand with those who are suffering, जो लोग तकलीफ उठा रहे हैं उनके साथ हम जो है खड़े रहना है। जैसा इस लड़के के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसा मैंने बताया पहले कि ये जो लड़का है वो अपनी रोटी को शेयर कर रहा है। दूसरा काम उसने क्या किया, अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो ही इज विलिंग टू सफर फॉर अदर्स। उसने अपनी रोटी दे दिया। उसको भी भूख लगी होगी। एक छोटा बच्चा कितनी देर तक भूख से रह सकता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये रोटी मेरी भूख को मिटा सकता है। वो गया और उसने सफर फॉर अदर्स। He is standing in solidarity with others. ये दूसरों के साथ में एकता में एकजुटता में खड़ा है। जो लोग वहां पर तकलीफ में हैं, जो लोग वहां पर भूखे हैं, उनके साथ में वो भी भूखा रहने के लिए तैयार है। मान लीजिए अगर वो 5 रोटी का अगर सबको सफिशिएंट नहीं होता, अगर सब में अगर बांट दिया जाता उतना ही, तो कितना कितना मिलता? दूसरे नजरिए से देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली अगर 5000 लोगों में बांटी जाती और मिरेकल नहीं होता, मान के चलिए मिरेकल नहीं होता, तो कितना आता है एक पीस से? जनार्दन सर कितना है? पता नहीं कितना भी आता है, लेकिन 5000 लोग हैं, उसको कितने टुकड़े करना पड़ता है और उसको क्या ड्रॉप वाइज है, इतना एक ड्रॉप है, इतना सब टुकड़ा। ये हो सकता था, लेकिन उस लड़के ने नेगेटिविटी नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि क्या होगा। उसको मालूम था कि ये देने के कारण हो सकता है कि मुझे सफर करना पड़े, मुझे भूखा रहना पड़ जाए आज के दिन, बट ही इज स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद अदर्स। ये दूसरों के साथ में उस दुख को, उस अन्याय को, उस जो है तकलीफ को सहन करने के लिए वो तैयार है। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि अपना क्रूस उठाना, पौलुस भी कहता है कि अपना क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि खुद के पाप का बोझ उठा के चल रहे। अरे हमारे पाप का बोझ तो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। बोझ उठाने का मतलब है किसी दूसरे की तकलीफ में आप उसके साथ में खड़े हैं, किसी और की कमजोरी में, उसके सफरिंग में हम उसके साथ में जाकर खड़े हैं। प्रियो, आज के समाज में हम किसके साथ खड़े रहते हैं ये बहुत मायने रखता है। आज के समय में हम किसके साथ में खड़े रहते हैं बहुत मायने रखता है। आज का जो समाज है, आज का जो संसार है, या आज की कलीसिया है, वो किसके साथ खड़ी होती है? किसके साथ खड़ी होती है आज की कलीसिया, या हम लोग ज्यादातर? आजकल हम लोग ज्यादातर जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके साथ खड़े रहते या नहीं रहते? जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके साथ खड़े रहते या नहीं रहते? नहीं रहते। किसके साथ खड़े रहते?
अन्याय करता है उसके साथ में आजकल लोग ज्यादा खड़े रहते हैं। जो ताकतवर है उसके साथ में आजकल लोग खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है ताकतवर के साथ में खड़े रहेंगे तो हम भी ताकतवर बन जाएंगे। हमको लगता है कि हम पावरफुल के साथ में रहेंगे तो हमारा भी पावर बढ़ जाएगा। हम पोजीशन वालों के साथ में रहेंगे तो हमारा भी पोजीशन बढ़ जाएगा। स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद दोज हु आर सफरिंग, जो तकलीफ उठा रहे हैं उनके साथ खड़े रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में कौन लोग थे? मछुआरे लोग, वो महिलाएं जिनको समाज पापी करके बुलाता था, वो बीमार, वो दुखी लोग, वो चुंगी लेने वाले, ये सब जो अन्याय सहन करते थे, प्रभु कभी भी उनके साथ नहीं था। उसको क्या कहते थे लोग? ये पापियों का मित्र है। कभी क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने देखा कि वो शास्त्रियों के साथ खड़ा है, सनेद्रिन में लोगों के साथ में खड़ा है, या महायाजक के साथ में खड़ा है? नहीं, he was not always with the powerful, he was with those who were suffering। आज हम लोग ज्यादातर नारेबाजी करते हैं, मोर्चेबाजी करते जाते हैं, किसके खिलाफ? किसके साथ? जो अन्याय कर रहा है उसके साथ में जाते हैं। अन्याय सहन करने वाले के साथ में हम नहीं रहते। कई बार हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको हमारी रोटी वहां पर मिलती है करके हम जाते हैं। कई बार हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको अपना पद सिक्योर करना है, इसलिए हम जाते हैं। प्रियो, सॉलिडारिटी जो है हमेशा उसके साथ दिखाओ जो तकलीफ सहन कर रहा है। ये लड़का लोगों के साथ में खड़ा है जो भूखे हैं, अपनी रोटी देने के लिए वो तैयार है। और यही मसीहियत है। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु को अपना मसीह करके स्वीकार करते हैं तो हमको जो तकलीफ उठा रहे उनके साथ में खड़े रहना है। पहली बात, सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयरिंग। दूसरी बात, सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिडारिटी। हम उनके साथ एकजुट रहे जो तकलीफ उठा रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात हम लोग देखते हैं, सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साल्वेशन। सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साल्वेशन, दुख उठाना, उद्धार के संदर्भ में हमको दुख उठाना है। उद्धार पाने के लिए हमको दुख उठाना है। अब ये जो साल्वेशन कौन देगा? साल्वेशन कौन देगा, ये भी क्वेश्चन मार्क। कई बार साल्वेशन या फिर सॉल्यूशन हम किसके पास जाते हैं? सॉल्यूशन के ताकतवर के पास जाते हैं, कमजोर के पास जाते हैं। कोई भी बात का अगर सॉल्यूशन हमको चाहिए, कोई समस्या का हल चाहिए, तो आप किसके पास जाएंगे? ताकतवर के पास जाएंगे या कमजोर के पास जाएंगे? मैं बहुत प्रश्न पूछता हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये मेरा हैबिट है, आप लोग रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। ताकतवर के पास जाते हैं। नेचुरली हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ताकतवर के पास में जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से ताकतवर जो है वो सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि ताकतवर के पास में सॉल्यूशन नहीं है। ताकतवर क्या करेगा? वो आपकी भी सुन लेगा, उसकी भी सुन लेगा, और दोनों को है ना वो रफा दफा करने की कोशिश करेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको वहां नहीं मिलेगा, या साल्वेशन आपको वहां नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। उसने अपनी ताकत को छोड़कर, अपने उस पावर को छोड़कर वो इस संसार में आया। वो हम्बल बना, वो नम्र बना, दीन बना, और उसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमको साल्वेशन उसने दिया। उसने पहले सफर किया, जो तकलीफों को हम उठाते हैं उस तकलीफों का उसने अनुभव किया, और उस अनुभव के द्वारा उसने हमको उद्धार प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग के द्वारा हमको उद्धार मिला करके हम लोग देखते हैं। और साल्वेशन का महत्व या उद्धार का महत्व किसको समझ में आएगा? उसी को समझ में आएगा जो दुख उठाता है, जो तकलीफ उठाता है। उद्धार क्या है? वो उसको समझ में आता है जो तकलीफ उठाता है। चंगाई की कीमत किसको पता होती है? किसको पता होती है चंगाई की कीमत? जो बीमार है, जो अच्छा है, उसको चंगाई क्या है उसका कोई लेना देना, क्योंकि वो तो अच्छा है। लेकिन जो बेचारा कई महीनों से, कई दिनों से बेड पर पड़ा है, और वो देख रहा है कि मैं अब अच्छा होऊंगा, अब अच्छा होऊंगा, अब अच्छा होऊंगा, और जब उसको चंगाई मिलती है
उसको पता है कि चंगाई क्या है, क्योंकि उसको मालूम है कैसे उसने दिन उन बेड पर गुजारे, कितने साल उसको उस बेड पर लगे, और जब वो उस चंगाई को पाता है वो खुश हो जाता है। सो द साल्वेशन कौन दे सकता है? सफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साल्वेशन, जो अंधकार में होता है। हमारे देश में जो हमारे भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था कि जो दलित लोगों का उद्धार कौन कर सकता है, या उनको उस अंधकार से कौन बाहर ला सकता है, उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ना है, तुमको अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि तुम अपने आप का खुद जो है बचाव कर सकते हो। क्योंकि when you get knowledge, that knowledge will enlighten you and it will lead to your salvation. जब हम उजियाले में आते हैं, जब हम तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो तकलीफ उठाने के द्वारा हम अपने आप का जो बचाव हम कर सकते हैं। हमको तो प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन दे सकता है, बेटर सॉल्यूशन कौन दे सकता है? जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपसे अच्छा सॉल्यूशन और कोई नहीं दे सकता, कोई ताकतवर आदमी नहीं दे सकता। सो दैट साल्वेशन और दैट सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम यू, क्योंकि यू विल बिकम द सब्जेक्ट। आपने वो अनुभव किया, आपने वो तकलीफ को अनुभव किया, तो आप ही जो है उस चीज को जो है समझ सकते हो, और उसका सॉल्यूशन क्या है आप निकाल सकते हो। सो सफरिंग, और जिसने पहना है उसी को समझ में आता है कि वो जूता कितना काट रहा है, और आप ही उस दर्द को, उस तकलीफ को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब कहते हैं कि तुम मुझे मसीह करके स्वीकार करते हो, तो तुमको तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहना है। सो तकलीफ हमको शेयरिंग के लिए उठाना है, तकलीफ हमको लोगों के साथ खड़े रहने के लिए उठाना है, और तकलीफ हमको इस संसार तक उद्धार का समाचार पहुंचाने के लिए हमको खड़े रहना है। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुख उठाता हूँ। सफर फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। पौलुस फिलिपियोस का पहला अध्याय उसके 21 वचन में भी ये कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हम एक कलीसिया की नाई जब जी रहे हैं, एक विश्वासी की नाई जब जी रहे हैं, तो हम में भी ये बात होनी चाहिए कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। लेकिन आजकल हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए जी रहे हैं, आजकल हम किसी खास ग्रुप के लिए जी रहे हैं, आजकल हम किसी खास पद को पाने के लिए जी रहे हैं, आजकल हम किसी खास मकसद तक पहुंचने के लिए जी रहे हैं। हम सबका मकसद मसीह होने के नाते हम सबका मकसद होना चाहिए कि आवर गोल इज द किंगडम ऑफ गॉड, आवर गोल इज टू रीच टू दैट साल्वेशन। वचन कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे लिए हो जाएगी। प्रियो, आज का विषय जो हमसे फिर एक बार यही याद दिलाता है कि यीशु हा ख्रिस्त आहे असे मानणाऱ्याने दुःख सहन करण्याची तयारी केली पाहिजे। प्रभू करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने।